महाकाल। आज हम बात करेंगे राजस्थान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, मालानी पर्वत श्रृंखला स्थित है। मालानी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है? जालोर एवं बालोतरा में मालानी पर्वत श्रृंखला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम क्षेत्रफल में विस्तृत राजस्थान का भू आकृतिक भाग है। तो सबसे कम क्षेत्रफल में विस्तृत राजस्थान का भू आकृतिक भाग कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर हो तो राजस्थान में गर्मियों में राजस्थान में वर्षा नहीं होती है, नहीं होगी। गर्मियों में क्या होगी? राजस्थान में वर्षा नहीं होगी यदि अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की न होकर दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की हो तो गर्मियों में राजस्थान में क्या नहीं होगी? वर्षा नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा है। तो पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला, ये अरावली पर्वतमाला है, इसके इधर क्या है? पश्चिमी राजस्थान है। तो अरावली पर्वतमाला से पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? तो 50 सेमी समवर्षा रेखा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो पश्चिमी राजस्थान को अरावली से पृथक करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति अवशेष एवं जीव अवशेष पाए जाने का अनूठा उदाहरण है। वनस्पति अवशेष और जीव अवशेष पाए जाने का अनूठा उदाहरण कौन सा है? तो आकलवुड फॉसिल पार्क, जो कहाँ पर स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। आकलवुड फॉसिल पार्क जहाँ पर किसके अवशेष पाए हैं? वनस्पति अवशेष और जीवों के अवशेष पाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश शेखावटी प्रदेश से संबंधित भाग हैं। तो आंतरिक जल प्रवाह से संबंधित भाग कौन सा है? चूरू, झुंझुनू, सीकर, उत्तरी नागौर जो है आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश से संबंधित भाग है। चूरू, झुंझुनू, सीकर और उत्तरी नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि ढकी हुई है। तो राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि किससे ढकी हुई है? तो रेत से ढकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ है। तो पाकिस्तान की सीमा के सहारे किसके सहारे? पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ से लेकर पंजाब तक, कहाँ से? कच्छ से लेकर पंजाब तक फैला हुआ है। तो महान भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखी लंबवत पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों को सौर महोदय ने विभाजन किया है। तो 3 भागों में विभाजन किया है। तो रेखी लंबवत पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों को सौर महोदय ने कितने भागों में विभाजित किया है? तो सौर महोदय ने 3 भागों में विभाजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बालुका स्तूप जिसकी आकृति महिलाओं के बालों के पिन के से मिलती जुलती है। तो पैराबोलिक की आकृति किससे होती है? महिलाओं के बालों के पिन से मिलती जुलती होती है। किसकी आकृति? पैराबोलिक की आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीबों का अपरदन रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली वनस्पति है। टीबों का अपरदन रोकने में प्रयोग की जाने वाली वनस्पति कौन सी है? तो कुमटा वनस्पति है। कौन सी वनस्पति है? कुमटा वनस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान राज्य में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही के पूर्वी सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है। तो सिरोही के पूर्वी सिरोही क्षेत्र में पाई जाती है भाकर की पहाड़ियाँ पाई जाती है। तो पूर्वी सिरोही में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती है? तो भाकर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्ध शुष्क मैदान का वह प्रदेश जिसकी पश्चिमी व पूर्वी सीमा क्रमशः 25 सेंटीमीटर व 50 सेमी वर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। तो अर्ध शुष्क मैदान का वह प्रदेश जिसकी पश्चिमी व पूर्वी सीमा क्रमशः 25 और 50 सेमी समवर्षा द्वारा विभाजित है। तो शेखावटी प्रदेश होता है। कौन सा है? शेखावटी प्रदेश जो है 25 व 50 सेमी वर्षा द्वारा विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखार नामक संरचनाएं अधिकतम मरुस्थल के भूभाग में पाई जाती हैं। तो बरखार नामक संरचनाएं अधिकतम कौन से भाग में पाई जाती हैं? तो उत्तरी भाग में बरखार नामक जो है मरुस्थल संरचनाएं पाई जाती हैं। और पैराबोलिक जो है वह महिलाओं के पिन के समान पैराबोलिक जो आकृति होती है वो किसके समान होती है? पैराबोलिक आकृति महिलाओं के पिन के समान आकृति होती है। और बरखार बालुका स्तूप कहाँ पर पाया जाता है? बरखार बालुका स्तूप यह मरुस्थली के उत्तर भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल
राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? 10.41%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र नागौर में अधिकांशतः बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र या नागौर में अधिकांशतः कौन से बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? अनुप्रस्थ पाए जाते हैं। प से पश्चिमी और प से क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा। प से पश्चिमी और प से अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। राजस्थान के थार का मरुस्थल भौगोलिक अंचल में मिलती है। तो राजस्थान के थार मरुस्थल में भौगोलिक अंचल में क्या पाई जाती है? प्लाया झीलें पाई जाती हैं। तो राजस्थान का थार मरुस्थल है जहाँ पर भौगोलिक अंचल में क्या पाई जाती है? प्लाया झीलें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिस बालू का स्तूपों से होती है? तो बरखान बालू का स्तूप से सर्वाधिक हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। तो पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लूनी नदी जो है पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाकर व भोराट के पठार अरावली श्रृंखला के रिक्त स्थान भाग में स्थित है। भाकर व भोराट के पठार दक्षिणी अरावली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भाकर व भोराट के पठार दक्षिणी अरावली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अरावली क्षेत्र मुख्यतः फैला है। मध्य अरावली क्षेत्र अजमेर जिले में फैला हुआ है। कहाँ पर फैला हुआ? अजमेर जिले में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसवंतपुरा की पहाड़ियों में स्थित है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों में डोरा पर्वत चोटी स्थित है। कौन सी चोटी स्थित है? जसवंतपुरा की पहाड़ियों में डोरा पर्वत चोटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती हैं वह है? तो रेगिस्तान कि रेत में बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति कैसी होती है? लहरदार होती है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? धोरे कहा जाता है। लहरदार आकृति रेत के बड़े बड़े टीले और जिनकी आकृति लहरदार होती है उन्हें क्या कहा जाता है? धोरे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगर उप विभाग हैं। तो रेतीला शुष्क मैदान राजस्थान बांगर किसका उप विभाग है? तो शेखावटी प्रदेश भौतिक विभाग का उप विभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का मार्च या मार्च ऑफ डिज़र्ट कहते हैं। रेगिस्तान का मार्च किसको कहा जाता है? रेगिस्तान के आगे बढ़ने को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का मार्च या मार्च ऑफ डिज़र्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो राजस्थान के भौतिक विभाग, ये राजस्थान है तो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान टर्शरी कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो राजस्थान टर्शरी कालक्रम की चट्टानें जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती हैं। और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या पाया जाता है? कोटा जो भवन निर्माण के लिए जो स्टोन पाया जाता है वो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाया जाता है। और राजस्थान टर्शरी कालीन जो चट्टानें हैं वो जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की राजस्थान में लंबाई है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की राजस्थान में कितनी लंबाई है? 1070 किलोमीटर है, जिसको क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय रेखा राजस्थान की पश्चिमी सीमा का नाम है। तो भारत पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय रेखा है जिसे क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले हैं। पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले कौन से हैं? जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर जो है। जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर जो है ये सारे जो हैं नहरों से सिंचित होने वाले ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बाड़मेर ज़िले में स्थित है थोबरन जो है राजस्थान के कहाँ पर पाया जाता है? बाड़मेर ज़िले में पाया जाता है। बाड़मेर ज़िले में क्या पाया जाता है? थोबरन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है। मध्य अरावली क्षेत्र की बात कर रहा है कि मध्य अरावली क्षेत्र में सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो तारागढ़ चोटी है, वह मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठल का मैदान क्षेत्र का भाग है। का मैदान क्षेत्र भाग है, किसका भाग है? प्रतापगढ़ का भाग है। जो काठल का मैदान है वह किस क्षेत्र का भाग है? तो प्रतापगढ़ का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मीसोजोइक कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो राजस्थान में मीसोजोइक कालक्रम की चट्टानें जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती हैं। टर्शरी कालीन चट्टानें भी कहाँ पर पाई जाती है? बीकानेर
जैसलमेर में, और मेसोजोइक कालक्रम की चट्टानें जैसलमेर और बीकानेर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थानांतरित बालू का स्तूप का स्थानीय भाषा में पुकारा जाता है। तो स्थानांतरित बालू का स्तूप जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? धरियन कहा जाता है। और जो लहरदार आकृति उसे क्या कहा जाता है? धोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ क्या है? अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ होता है तंग रास्ता या दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रिक्त स्थान ग्रीड स्थित है। तो राजस्थान उत्तरी अक्षांश ग्रीड में स्थित है। हमारा राजस्थान कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अक्षांश ग्रीड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें अवशेष हैं। टैथिस सागर का अवशेष है पश्चिमी रेगिस्तान, और खारे पानी की झीलें किसका अवशेष है? टैथिस सागर का अवशेष है। किसका अवशेष है? टैथिस सागर का अवशेष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ीन का आविष्कार किया था। खड़ीन का आविष्कार जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था। खड़ीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी मरुस्थल को कहते हैं। चट्टानी मरुस्थल को क्या कहा जाता है? चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथरीला मरुस्थल को कहा जाता है। पथरीला मरुस्थल को रेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पथरीला मरुस्थल को रेग कहा जाता है। और चट्टानी मरुस्थल को हमादा क्या कहा जाता है? चट्टानी को तो क्या कहा जाता है? हमादा। और पथरीला को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। वो पत्थर से क्या मिलती है? हमें रेत बनती है, पत्थर से रेत बनती है, तो क्या होगा? रेग मरुस्थल। पथरीला मरुस्थल क्या कहलाता है? रेग मरुस्थल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वह क्षेत्र जहां अरावली श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई एवं चौड़ाई है। तो राजस्थान राज्य का वह क्षेत्र जहां अरावली श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई है, तो दक्षिणी पश्चिमी जो क्षेत्र है वहाँ राजस्थान वहाँ सर्वाधिक चौड़ाई और ऊंचाई स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरगा पर्वत चोटी स्थित है। जरगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? जरगा पर्वत चोटी उदयपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है जरगा पर्वत चोटी? उदयपुर जिले में। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का लगभग 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर भूभाग आता है। तो उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को इस नाम से जाना जाता है। तो पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को बालुका स्तूप युक्त प्रदेश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है। तो अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप कौन है? सीफ जो है वह अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है। और पश्चिमी प्रदेश में कौन से बालुका स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी प्रदेश में अनुप्रस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं। मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया था कि प से क्या होता है? पश्चिमी प्रदेश, और प जो कहाँ पर कौन से बालुका स्तूप पाए जाते हैं? पश्चिमी प्रदेश में अनुप्रस्थ पाए जाते हैं। और अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है, तो सीफ क्या है? एक अनुदैर्घ्य बालुका स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थल की लंबाई है। पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक कितनी है? 640 किलोमीटर है। पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 640 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाए जाने वाली मिट्टी के कण होते हैं। तो ये राजस्थान है। राजस्थान में उत्तर और पश्चिमी रेगिस्तान में पाए जाने वाले मिट्टी के कण कौन से हैं? तो मोटे व असंगठित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है? मरुस्थल पाया जाता है। और मरुस्थल में क्या होती है? रेत, बालू रेत या मोटे व असंगठित कण इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? श्री गंगानगर जिला जो है रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है, जहाँ पर हर तरह की खेती है, उद्यान में, उद्योग में, सभी चीज़ों में क्या है? गंगानगर जिला है, विकसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए रेगिस्तान का संपन्न जिला कौन सा है? श्री गंगानगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का युग्म है। तो राजस्थान के श्री गंगानगर और बाड़मेर ऐसे ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। इसकी सीमा किससे लगती है? श्री गंगानगर और बाड़मेर की सीमा अंतर्राष्ट्रीय रूप में तो पाकिस्तान से लगती है, और अंतर्राज्यीय रूप में किससे लगती है? अदर राज्यों से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है। थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन कहाँ पर स्थित है? तो लूनी जवाई बेसिन जो है एकमात्र प्रवाह बेसिन है, जो कहाँ पर बहता है? थार मरुस्थल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी को स्थानीय भाषा में नाम बग्गी है। इसे
काठी भी कहते हैं। तो घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल उपजाई जो चिकनी मिट्टी होती है उसको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बग्गी कहा जाता है तथा उसे क्या कहता है? काठी भी कहा जाता है। किसको? चिकनी मिट्टी को जो होती है, घग्गर मैदान की जो चिकनी मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी है, उसको बग्गी भी कहा जाता है और काठी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूंगरपुर का अगम्य क्षेत्र है। डूंगरपुर का अगम्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है? भोमट कहा जाता है। डूंगरपुर और भोमट कहा जाता है। डूंगरपुर के अगम्य क्षेत्र को भोमट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिकुट पहाड़ी स्थित है। त्रिकुट पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जो जैसलमेर को किला है ये कहाँ पर स्थित है? त्रिकुट पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर की टर्शरी कालीन चट्टानों में भंडार है। तो जैसलमेर के टर्शरी कालीन चट्टानों में तेल व गैस के भंडार है। किसके भंडार है? तेल एवं गैस के भंडार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश के उत्तर में स्थित है। तो राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में क्या स्थित है? तो पंजाब का मैदान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालू का स्तूप व वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है। तो रेखीय पवनानुवर्ती दिखाई पड़ती है। तो बालू का स्तूप और वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है। तो रेखीय जिसे पवनानुवर्ती बालू का स्तूप भी कहा जाता है, इस पर वनस्पति क्या होती है? आवश्यक रूप से दिखाई देती है। किस पर? रेखीय व पवनानुवर्ती बालू का स्तूप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं? सूरतगढ़, भालेरी, मेंढा नदी घाटी में पाए जाते हैं। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं? सूरतगढ़, भालेरी, मेंढा नदी घाटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा तक कैसा रहता है? तो मीठा रहता है। लूनी नदी का पानी बालोतरा तक तो मीठा रहता है और बालोतरा के बाद क्या हो जाता है? खारा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलती है। तो धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? हमने भोग किसको लगाया था? माही नदी को। नदी को हम क्या मानते हैं? माता मानते हैं। तो भोग किसको हम लगाएंगे? छप्पन का भोग लगाएंगे माता को। तो राजस्थान में छप्पन का मैदान कहाँ पर स्थित है? तो माही नदी बेसिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थित मरुस्थल को जाना जाता है। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला है। तो राजस्थान में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर जिला है जो सबसे कम सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो राज्य में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर जिला है जो राज्य के साथ सबसे कम सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुधर के नाम से राजस्थान का प्रसिद्ध संभाग है। मरुधर के नाम से राजस्थान का प्रसिद्ध संभाग कौन सा है? जोधपुर संभाग है जिसको मरुधर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर में प्रधानता है। तो चूना पत्थर की प्रधानता है। पश्चिमी रेतीला जो शुष्क मैदान है यहाँ पर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर में किसकी प्रधानता है? तो चूना पत्थर की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसा का पठार स्थित है। मेसा का पठार कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में मेसा का पठार स्थित है। कहाँ पर स्थित है मेसा का पठार? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थल में विद्यमान विविध धरातली स्वरूपों में प्रधानता है। तो पश्चिमी मरुस्थल में विद्यमान विविध धरातली स्वरूपों में ग्रेनाइट युक्त पहाड़ियों की प्रधानता है। किसकी है? पश्चिमी मरुस्थल में ग्रेनाइट युक्त पहाड़ियों की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वह जिला जिसमें सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। तो जोधपुर जिले में सभी प्रकार के जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है। भरतपुर क्षेत्र की बात करें कि भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अलीपुर भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ों की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घग्गर नाली का 75% मैदान स्थित है। तो हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में स्थित है। घग्गर नाली का 75% मैदान कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप
अधिकतम बनते हैं? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ पर बनते हैं? पश्चिमी रेगिस्तान, उत्तरी रेगिस्तान व शुष्क मरुस्थल में बनते हैं। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहाँ पर बनते हैं अधिकतम? पश्चिमी रेगिस्तान, उत्तरी रेगिस्तान व शुष्क मरुस्थल में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और महिलाओं के पिन के समान कौन सा बालू का स्तूप है? तो महिलाओं के पिन के समान पैराबोलिक जो है महिलाओं के पिन के समान बालू का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या के वितरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है? तो अरावली पर्वत प्रदेश में जनसंख्या के वितरण का सर्वाधिक प्रभाव उच्चावच के कारण प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार अधिक से कम क्षेत्रफल वार जिलों का सही क्रम है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर। तो राजस्थान राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार अधिक से कम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन से हैं? तो जैसलमेर का क्षेत्रफल सबसे सर्वाधिक है, उसके बाद बाड़मेर का क्षेत्रफल है, उसके बाद बीकानेर का, और उसके बाद किसका है? श्रीगंगानगर का। तो सबसे अधिक क्षेत्रफल जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं श्रीगंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट व देबारी दर्रे अजमेर में स्थित हैं? तो पार, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट व देबारी दर्रे कहाँ पर स्थित हैं? अजमेर में ब्यावर तहसील में स्थित हैं। कौन से? पार, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट, देबारी दर्रे अजमेर में कहाँ पर स्थित हैं? ब्यावर तहसील में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक विस्तार है? राजस्थान राज्य में सबसे अधिक भूरी बलुई मिट्टी क्षेत्र का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है? तो राजस्थान की सीमा से लगने वाला बहावलपुर जो है वह सबसे अधिक या सबसे बड़ा जिला है जो राजस्थान की सीमा से लगता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बहावलपुर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है जो किससे लगता है? राजस्थान की सीमा से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाना पर्वत क्षेत्र बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को कहा जाता है? सिवाना पर्वत क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? नाकुड़ा पर्वत कहा जाता है। और सिवाना पर्वत क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, और इसमें गोलाकार पहाड़ियों को नाकुड़ा पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नल टोड ने अरावली की जिस चोटी को संतों का शिखर कहा है, किसको कहा है? गुरु शिखर को। कर्नल टोड ने अरावली की चोटी को संतों का शिखर कहा है, किसको? गुरु शिखर को। और ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को पूर्व पश्चिम दो भागों में बांटती है। इन दोनों भागों में क्रमशः जिले हैं, 20 व 13 जिले हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है पूर्व और पश्चिम भागों को दो बराबर भागों में बांटती हैं, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र में कितने हैं? पूर्व और पश्चिम में पूर्व क्षेत्र में 20 जिले हैं, व पश्चिमी क्षेत्र में कितने हैं? 13 जिले हैं। और वर्तमान में कितने जिले हो चुके हैं? 41 जिले हो चुके हैं। गुरु शिखर जो है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जो कहाँ पर स्थित है? सिरोही में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति है? तो उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति कैसी है? तश्तरी नुमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर जिलों में विस्तार है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व जालोर जिलों में हमादा मरुस्थल का विस्तार है। और हमादा मरुस्थल कैसा होता है? चट्टानी मरुस्थल होता है। कैसा होता है हमादा मरुस्थल? चट्टानी मरुस्थल होता है। और जो कहाँ पर स्थित है चट्टानी मरुस्थल? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर में विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमलनाथ नामक पर्वत शिखर स्थित है? कमलनाथ नामक पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। कमलनाथ कहाँ पर रहता है? उदयपुर में रहता है। कहाँ रहता है कमलनाथ? उदयपुर में रहता है। उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अरावली प्रदेश में सम्मिलित जिला है? दक्षिणी अरावली प्रदेश में सम्मिलित जिले कौन से हैं? राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जो है ये दक्षिणी अरावली प्रदेश में स्थित है। राजसमंद, उदयपुर एवं सिरोही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में तृतीय कल्प टर्शरी के शैल समूह विद्यमान है? तो राजस्थान राज्य में तृतीय कल्प टर्शरी के शैल समूह बीकानेर, बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बीकानेर और बाड़मेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी और उसकी सहायक नदियाँ नहीं बहती हैं? लूनी और उसकी सहायक नदियाँ जोधपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में नहीं बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान की सीमा से लगे जिलों में रिक्त स्थान परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है? तो भारत पाकिस्तान ये हमारा राजस्थान है, जहाँ पर भारत पाकिस्तान की जो सीमा है उससे लगे जिलों में परंपरागत जल स्रोत की विधि कौन सी है? तो टांका जो है वो सर्वाधिक
परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की विधि है या इसकी मौजूदगी अधिक है? किसकी? टाका की। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तो जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? जैसलमेर क्षेत्र में अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हमें जैसलमेर कैसे जाना चाहिए? धैर्य के साथ घूमने जाना चाहिए। हमें जैसलमेर में जाकर धैर्य के साथ घूमने जाना चाहिए। तो जैसलमेर में कौन से बालू का स्तूप है? अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर स्थित है। रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? सीकर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में अरावली की स्थिति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ये हमारा राजस्थान है जिसमें ये अरावली है। जो अरावली की स्थिति कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की हमारी अरावली की स्थिति है। जो हमारी अरावली कैसी है? जैसे हमारा ये राजस्थान है तो इसकी स्थिति, ये राजस्थान में अरावली की स्थिति कैसी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हमारी राजस्थान की अरावली की स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नाग पहाड़ी स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? नाग पहाड़ी सर्पिलाकार राजस्थान में सर्पिलाकार नाग पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले अवस्थित हैं। तो पश्चिमी क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवन की दिशा में समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप को कहा जाता है। तो पवन की दिशा में समकोण पर बनने वाला, कैसा बनने वाला? पवन की दिशा में समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप कौन सा है? अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो है समकोण की दिशा में बनने वाला बालू का स्तूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाड़मेर व जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश कहलाता है। बाड़मेर व जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कहलाता है। क्या कहलाता है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य का वह जिला जिसकी सीमा दो राज्यों को स्पर्श करती है। जो धौलपुर की सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से स्पर्श करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग है। तो मरुस्थलीय जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग 100 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान बागड़ अथवा अर्धशुष्क मैदान को विभाजित किया गया है। तो 4 भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लूनी नदी की पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान है। लूनी नदी की जो पूर्वी सीमा पर देसूरी, कुंभलगढ़, देवगढ़, अजमेर स्थान स्थित हैं। लूनी नदी है तो उसकी पूर्वी सीमा पर क्या स्थित है? देसूरी जो पाली में स्थित है, कुंभलगढ़, देवगढ़ और अजमेर स्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश अर्धशुष्क व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और वह अर्धशुष्क व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो 25 सेमी वर्षा रेखा जो है शुष्क प्रदेश, अर्धशुष्क व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयसमंद से और आगे में पूर्व में कटा फटा टीले नुमा व अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो कटा और फटा टीले नुमा जो अनियमित धरातल है उसे लसारिया का पठार कहा जाता है। जो कहाँ पर स्थित है? राजसमंद के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिणी जड़ जहाँ से प्रारंभ होती है वह स्थान है। तो अरावली अ से अरब सागर तल से इसकी जड़ प्रारंभ होती है। अ से अरावली, अ से क्या होगा? अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिणी अरावली की चोटियों का ऊंचाई की दृष्टि से घटता हुआ क्रम है। तो दक्षिणी अरावली की चोटियों का ऊंचाई से घटते हुए क्रम तो सबसे अधिक ऊंचाई किसकी है? गुरु शिखर की। तो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी किसको कहा जाता है? गुरु शिखर को। उससे बाद फिर शेर, फिर अचलगढ़, दिलवाड़ा और आबू है। तो सबसे ऊंची चोटी अचलगढ़ है, उसके बाद गुरु शेर है, उसके बाद सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, फिर शेर, फिर अचलगढ़, दिलवाड़ा और माउंट आबू। नेक्स्ट है राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाली संस्था है। तो राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान किसने दिया है? तो काजरी ने अपना सक्रिय योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह भौतिक विभाग जो उत्तर भारत के प्रमुख प्रवाह तंत्रों का जल विभाजक तथा अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून हवाओं को मिलन स्थल भी है। तो अरावली पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश जो है राजस्थान के
अरब सागर व बंगाल की खाड़ी किसका अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाले मानसून का मिलन स्थान कहाँ पर स्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण क्या है? एक घास है जो पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। सेवण क्या है? एक घास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में लिग्नाइट के लिए भूभाग गिरल स्थित है। गिरल कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, जो किससे संबंधित है? लिग्नाइट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क रेतीले मरुस्थल में स्थित खारे पानी का छिछला गर्त है। शुष्क रेतीले मरुस्थल में स्थित खारे पानी का छिछला गर्त कहाँ पर स्थित है? पोखरण, बाप और लूणकरण सरन में स्थित है। पोखरण, बाप और लूणकरण सरन में खारे पानी का छिछला गर्त स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में ड्रैगन टेप के शेल समूह विद्यमान है। तो झालावाड़ कोटा में, राजस्थान के झालावाड़ कोटा में ड्रैगन टेप के शेल समूह विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण रेतीला मरुस्थल कहलाता है। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? ईर्ग कहलाता है। यहाँ पर जो संपूर्ण रेतीला मरुस्थल है तो इसे क्या कहा जाता है? ईर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप को कहते हैं। तो पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप को क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य कहा जाता है। जो पवनों के समानांतर बने उसे क्या कहा जाता है? अनुदैर्ध्य कहा जाता है। और अधिकतर कहाँ पर पाए जाते हैं? अनुदैर्ध्य वालों का स्तूप जैसलमेर में पाए जाते हैं, क्योंकि जैसलमेर में हम घूमने कैसे जाते हैं? धैर्य के साथ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की रिक्त स्थान प्रतिशत लंबाई राजस्थान में कितनी है? तो अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में 80% लंबाई है। कितनी है? 80% लंबाई है। राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है कौन सी है? तो राजस्थान की पहली सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? गुरु शिखर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी तो गुरु शिखर है। और दूसरे नंबर उस पर कौन सी है? शेर जो है वो दूसरी ऊंची सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की खेड़ ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। तो राजस्थान के गुजरात खेड़ ब्रह्मा से खेतड़ी के तक अरावली की पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है। कितनी है? राजस्थान की अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है। कहाँ पर? राजस्थान खेड़ ब्रह्मा गुजरात से अरावली तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंडा पर्वत स्थित है। सुंडा पर्वत कहाँ पर स्थित है? जालोर में सुंडा पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूनी बेसिन का मध्यवर्ती भाग स्थित है। लूनी बेसिन का मध्यवर्ती भाग जालोर एवं बालोतरा के मध्य स्थित है। लूनी बेसिन का मध्यवर्ती भाग कहाँ पर स्थित है? जालोर एवं बालोतरा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से वह जिला जो सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि क्षेत्र में आता है। तो उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक व्यर्थ पठारी भूमि का क्षेत्र कहाँ पर आता है? तो राजसमंद में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेतीले टीलों के स्थिरीकरण के लिए रिक्त स्थान घास लगाई गई। तो रेतीले टीलों के स्थिरीकरण के लिए रिक्त स्थान घास लगाई गई, जो केवल एक वर्षा में ही हरी भरी हो जाती है और पशुओं को चारा देने के अतिरिक्त भूमि को जोड़ने और रेत को उड़ने के लिए उगाई रोकती है। रेत को उड़ने से कौन सी घास रोकती है? सेवण घास जो है वह एक ही वर्षा में हरी भरी हो जाती है तथा रेत के टीलों को स्थिरीकरण के लिए लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृति एवं संरचना की दृष्टि से वह पर्वत जिसकी तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के अपलेशन पर्वत से की जाती है। तो अपलेशन पर्वत कहाँ पर स्थित है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। जिसकी तुलना किससे की जाती है? अरावली पर्वत श्रृंखला से की जाती है। अ से अरावली और अ से क्या होगा? अपलेशन पर्वत, जो कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की लंबाई कितनी है? 1722 मीटर है। ये जो सर्वोच्च शिखर है राजस्थान का कौन सा है? गुरु शिखर है। और दूसरे नंबर पे कौन सी चोटी है राजस्थान में? शेर जो है वो राजस्थान की दूसरी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतया पर्वतीय अरावली प्रदेश है। पूर्णतया पर्वतीय अरावली प्रदेश कौन सा है? तो दक्षिणी अरावली प्रदेश जो है वो पूर्णतः अरावली प्रदेश है। कौन सा? दक्षिणी अरावली प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। तो राज्य में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है?
अरावली के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 930 मीटर है। कितनी है? 930 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का पूर्वी भाग निर्मित है। राजस्थान का पूर्वी भाग गंगा यमुना नदियों से निर्मित है। जो ये राजस्थान है, तो ये हमारा राजस्थान का जो पूर्वी भाग है वह किससे निर्मित है? गंगा यमुना नदियों से निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य का वह भौतिक विभाग जो जल विभाजक का कार्य करता है। तो राजस्थान के मध्यवर्ती अरावली प्रदेश जो है वह जल विभाजक का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली प्रदेश को रिक्त स्थान उप प्रदेशों में विभक्त किया गया। तो अरावली को 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया। अरावली को कितने प्रदेशों में विभक्त किया गया? 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की मुख्य फसलें हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की मुख्य फसलें कौन सी हैं? बाजरा, मोठ व ग्वार जो हैं उत्तर पश्चिमी, ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा प्यारा राजस्थान है जिसमें उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की फसलें कौन सी हैं? बाजरा, मोठ, ग्वार जो है वह उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जिसके पाठ को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला का वह भाग जिसमें सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। तो अरावली पर्वतमाला का वह भाग कौन सा है जिसमें सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? तो मध्यवर्ती भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी प्रदेश का वह जिला जिसमें कोई नदी नहीं पाई जाती है। तो चूरू जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का वह अंचल जिसको बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। तो शेखावटी अंचल को क्या कहा जाता है? बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्राचीनतम भौगोलिक अंचल है। तो राजस्थान का प्राचीनतम भौगोलिक अंचल कौन सा है? तो अरावली पर्वतीय अंचल जो है राजस्थान का प्राचीनतम भौगोलिक अंचल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वत का विस्तार है। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है। अरावली पर्वत का विस्तार कितना है? गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक है, 550 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान रिक्त स्थान नदी बेसिन का भाग है। तो राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान जो बनास बेसिन का भाग है। किसका भाग है? बनास बेसिन का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के थार मरुस्थल में रेखी या पवनानुवर्ती बालू का स्तूप चिन्हित है। तो राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वैतवशीनती घाटी में चिन्हित है। तो राजस्थान के थार मरुस्थल में रेखी व पवनानुवर्ती बालू का स्तूप चिन्हित है। तो कौन से हैं? द्वैतवशी नदी घाटी में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 30 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली की पहाड़ी बाबाई की ऊंचाई है। जो अरावली की पहाड़ी है बाबाई, उसकी ऊंचाई कितनी है? 780 मीटर है। अरावली की पहाड़ी बाबाई की ऊंचाई कितनी है? 780 मीटर है। अरावली की तारागढ़ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 870 मीटर। और तारागढ़ पहाड़ी कहाँ की स्थित है? मध्य अरावली की चोटी है। और बाबाई की ऊंचाई कितनी है? 780 है। 870 किसकी ऊंचाई है? तारागढ़ की ऊंचाई 870 मीटर है। अरावली की पहाड़ी शेर की ऊंचाई है। अरावली की पहाड़ी शेर की ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। जो राजस्थान की क्या है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहले तो क्या है? गुरु शिखर है। दूसरे नंबर पे क्या है? शेर है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597। गुरु शिखर की ऊंचाई तो कितनी है? 1722 मीटर है। अब वही दूसरे नंबर पे राजस्थान की दूसरी शेर चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर है। अरावली की पहाड़ी रोजा भाकर की ऊंचाई है। तो अरावली की जो पहाड़ी है रोजा भाकर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 730 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कुबड़ पट्टी स्थित है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी नागौर अजमेर में स्थित है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ पर स्थित है? अजमेर व नागौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़िया का पठार राजस्थान में अवस्थित है। उड़िया का पठार कहाँ पर स्थित है? उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उड़िया का पठार सिरोही जिले में स्थित है।
राजस्थान की कर्क रेखा गुजरती है, तो राजस्थान की कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? दक्षिणी भाग से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ भौतिक उप इकाइयों में से उप विभाजन है। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ व मध्य अरावली श्रेणी का उप विभाजन है, किसका है? मध्य अरावली का उपविभाजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का पश्चिमी व पूर्वी देशांतर विस्तार है। राजस्थान का पश्चिम से पूर्वी देशांतर विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का शुष्क रेगिस्तान में भारत की अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो राजस्थान का शुष्क रेगिस्तानी में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का सम्मिलित जिला है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का सम्मिलित जिला कौन सा है? दौसा है। और मध्य अरावली में क्या आता है? अजमेर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेगाना क्षेत्र राजस्थान में जाना जाता है, तो टंगस्टन खनिज के लिए किसको जाना जाता है? डेगाना क्षेत्र जो कहाँ पर स्थित है? नागौर में स्थित है। तो डेगाना क्षेत्र किसके लिए जाता है? ड से डेगाना, ट से टंगस्टन, ड से डेगाना और ट से टंगस्टन खनिज के लिए जाना जाता है। राजस्थान में भोमट क्षेत्र संबंधित है। राजस्थान में भोमट क्षेत्र किससे संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोमुदा तक अवस्थित है। तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में ये हमारा राजस्थान है, जहाँ पर उदयपुर के उत्तर पश्चिम से कुंभलगढ़ में अवस्थित है। तो क्या अवस्थित है? भोराट का पठार अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोमट का पठार किससे संबंधित है? उदयपुर से संबंधित है। और भोराट का पठार जो उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोमुदा का अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो भोराट का पठार जो है उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोमुदा तक अवस्थित है। भोराट का पठार और भोमट का पठार उदयपुर में इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तोरावटी की पहाड़ियाँ विस्तृत हैं, तो शेखावटी क्षेत्र में तोरावटी की पहाड़ियाँ विस्तृत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह भौतिक विभाजन जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। तो राजस्थान का भौतिक विभाजन उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान का वह जिला जो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। लोयलपुर जो है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है। और पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बहावलपुर जो राजस्थान से सीमा से लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर एवं बाड़मेर जिलों की सीमा लगती है किसके साथ लगती है? तो गुजरात से लगती है। किसकी सीमा? सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर और बाड़मेर की सीमा किसके साथ लगती है? गुजरात राज्य के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के 8वें जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है तथा जिन्हें आंतरिक अंतस्थ जिले कहा जाता है, जोधपुर, पाली, दौसा, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर, बूंदी, जिनकी सीमा न तो राज्यों से लगती है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम की और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में अंतर कितना है? ये हमारा राजस्थान है, जिसमें पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई में कितना अंतर है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर को स्पर्श करती हैं। जो पाली की सीमाएं किससे लगती हैं? अजमेर से लगती हैं, बाड़मेर से लगती हैं, जालोर से लगती हैं, जोधपुर से, नागौर, अजमेर, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, पाली इन सभी की सीमा किससे लगती है? सर्वाधिक सीमा पाली से लगती है। और वर्तमान में नए जिले बनने के कारण इसकी स्थिति अलग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह शहर जो पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट है। तो राजस्थान का कौन सा शहर जो पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट है? श्री गंगानगर जो पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का वह शहर जो पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक दूर है। तो सर्वाधिक दूर जिला कौन सा है? बीकानेर जो है सर्वाधिक दूर है। पाकिस्तान सर्वाधिक निकट तो कौन सा है? श्री गंगानगर। और सर्वाधिक दूर कौन सा है? बीकानेर जिला है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट, शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय श्री महाकाल।